सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सीटेट के एग्जाम में तुक्का यानी कि गेस कैसे लगाएं। क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चंस के सारे आंसर आना हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे कि जहां पे हम अटक जाएं यानी कि कहीं हमें इमरजेंसी आ जाए किसी क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमेंट करने की, तो हम कैसे करेंगे। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इन 15 से 20 दिनों में हम आपको कंटेंट के साथ साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो पूरी देखिए। आप पहले तुक्का यानी कि गेस कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा है एक भी प्रश्न ना छोड़े। क्यों ना छोड़े? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। उसके बाद हमने लिखा पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जहां आप 100% श्योर हो, क्योंकि तुक्का भी उन्हीं का काम करता है जो कुछ पढ़े होते हैं। क्योंकि टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस पे यदि आप तुक्का लगाते हैं तो आप नहीं पास हो सकते हैं। कम से कम 150 में से आप अपने 70 क्वेश्चंस पे 100% श्योर हो कि आपको इतने क्वेश्चंस आते हैं। आपने 70 क्वेश्चन कर लिया, सॉल्व कर लिया, किधर से भी किया हो, चाहे सीडीपी, चाहे ईवीएस, चाहे मैथ, चाहे पैसेज के, कहीं से भी किया हो, बट आपके 70 क्वेश्चन क्या हो? 100% आप उन 70 क्वेश्चन में श्योर हो। अब आपको 80 क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है। वो भी कैसे लगाना है, यही हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ए बी सी डी करके ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक पे आपने ए को कर दिया, दूसरे नंबर पे बी को कर देते हैं, तीसरे पे सी को, फिर डी को। ये आपको नहीं करना है। यदि आप तुक्का लगाते हैं, गेस लगाते हैं, तो यदि आप 1 2 3 4 5, ये मैंने ऐसे ही लिखा है। यदि आपके 91 92 93 94 भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या करना है, यदि आपने ऑप्शन 1 में ए चुना है तो आपको सब में ए और ए को ही चुनना चाहिए। यदि आपने बी चुना तो आपको सब में बी करना चाहिए, बी ऑप्शन को ही टिक करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो ए बी सी डी करके ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ये 25% सही होने के चांसेस रहते हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई 2 सही आपका हो जाए। कितना सही हो जाए? 2। तो यदि 2 यहाँ सही हो जाता है तो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हो जाएंगे। यदि 5 में से 1 भी सही होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने इस सीरियल से किया, तो कि यदि आपने सी को किया तो सब में आप सी ऑप्शन को ही चुनेंगे। यदि आप डी को चुनते हैं तो 5 में ही डी को चुनेंगे। उसी तरह से आप फिर से आगे भी जाते हैं तो 10 क्वेश्चंस आप करते हैं तो उन 10 में ही एक ही ऑप्शन को चुनेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं 80 क्वेश्चन में तो कम से कम आपको 20 नंबर तो मिलेंगे ही। 20 से ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। ये चीजें समझा आपने। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने 91 में क्या किया, ए किया, तो 92 में आपने बी तुक्का कर दिया, 93 में आपने सी कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक सीरियल से करना है। यदि आपने ए चुना तो 5 में आप ए चुनेंगे। फिर 6 वाली सीरीज से आपने यदि बी चुना है तो पूरे 6 से लेकर के 10 तक, 11 तक आप क्या करेंगे? सी चुनेंगे। ऐसे करने से आपने 70 यहाँ से और किया, 20 यहाँ कर दिया, तो 90 आपके हो ही गए। आपका प्लस अगर होता है तो आप पास हो ही जाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये उन्हीं लोग को पे फॉलो होता है, वही लोग फॉलो कर पाएंगे जिनको कुछ पढ़ना आता है। क्योंकि पढ़ना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ सीटेट क्रैक करके कुछ नहीं कर सकते हैं। सीटेट क्रैक करने के बाद आपको केबीएस, एनबीएस, DSSB, सुपर टेट जैसे एकदम हाई एग्जाम क्रैक करने रहते हैं।
तो आपकी नींव मजबूत होगी, आप पढ़े रहेंगे तो और अच्छा ही रहता है, क्योंकि एक जगह का पढ़ा हुआ दूसरे जगह काम जरूर आता है। तो मेरा कहा मानिए, आप इन ट्रिक को फॉलो करिएगा जहां पे आप अटकिएगा। यदि आप 70 से 80 क्वेश्चन पे श्योर हैं तो आप मेरे इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। फिर एक चीज आपको बताते हैं, यदि ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव दिया है और नन ऑफ दी अबव दिया है तो यहाँ पे कैसे आपको ट्रिक करना है। ऑल ऑफ दी अबव वाले पे यदि आप 1 और 2 दो ऑप्शन ऐसे दिए ना, 1 2 3 4 करके 4 दिया रहता है, नीचे ABC करके ऐसा दिया रहता है। तो ऑल ऑफ दी अबव पे आप तब जाएंगे जब आपको एक से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर सही लगेंगे। मतलब 1 भी आपको सही लग रहा है, 2 भी लग रहा है, या 3 लिख दिया मैंने, 1 और 3 आपको सही लग रहा है, 2 और 4 गलत है, तो आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव पे जाकर के अपना राइट आंसर चूज कर लेंगे। फिर यदि आपको नन ऑफ दी अबव पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, आप नन ऑफ दी अबव पे तब जाएंगे जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस गलत नजर आएंगे। ऑल ऑफ दी अबव मतलब सब सही है, नन ऑफ दी अबव मतलब कोई नहीं। तो ऑल ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव में इन वाले केसेस में आप ऐसा ही करेंगे, और जहां पे ABCD करके ऐसे ऑप्शन दिए होंगे आप वहां पे ऐसे करेंगे। ये चीजें यदि आप करते हैं तो यदि आप तुक्का यानी कि गेस भी मारते हैं तो भी आपका सही जाएगा, गलत नहीं होएगा। ये 100% अप्रूवल है, ऐसा नहीं है कि आपको हम हवे में ऐसे कुछ बता रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज आप जरूर करिएगा इन 15 से 20 दिनों में कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं। क्योंकि कुछ टाइम हमको साइन वगैरह करने में चला जाता है, कई कई सेंटर पे तो ऐसे होते हैं कि 2-4-10 मिनट लेट वो पेपर ही देते हैं, और हमको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, तो फिर हमको प्रॉब्लम होती है। तो आप इन 15 से 20 दिनों के अंदर अपनी प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिएगा, और यदि आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाने के लिए यही ट्रिक फॉलो करिएगा। ABC ऑप्शन चुनते हैं तो इस पे जाइएगा, यदि ऑल ऑफ दी अबव नन ऑफ दी अबव में बसते हैं तो इस तरह से जाइएगा। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।